हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल रिवाइव वेलनेस पर। तो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम जो अपने खाना अपना आहार लेते हैं उसमें हम कौन कौन से खाने लेते हैं या कौन कौन से भोजन के लिए जो हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए बहुत ही नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं। ऐसे जो आहार जो हम खाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन आहारों में कुछ विरुद्ध आहार खा रहे हों। तो विरुद्ध आहार मतलब जो अपोजिट हों अपने दोष में, अपने गुण में और अपने दोष में। तो दोस्तों, ऐसे कौन कौन से आहार हैं इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमें वो आहार खाने चाहिए साथ में या नहीं खाने चाहिए। कॉम्बिनेशन जो खाने का बनता है उसमें कौन से ऐसे भोजन हैं जो साथ में नहीं लिए जा सकते कभी भी। यदि आप उन आहारों को ले रहे हैं या अनजाने में ले रहे हैं तो उन्हें आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक किसी बीमारी, बड़ी बीमारी के लिए वो आहार जिम्मेदार हो सकते हैं दोस्तों। तो चलो चलते हैं आगे। इस वीडियो में आपको मैं बताना चाहता हूँ विरुद्ध आहार। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विरुद्ध आहार का मतलब क्या है। भाई, हम जो आहार खाते हैं, भोजन में जो हमारे शामिल रहते हैं, जो सब्जी होती है, हमारा फ्रूट्स होते हैं, सलाद होता है, रोटियां होती हैं, अनाज होते हैं, दाल होती हैं, ये सब आहार कहलाते हैं हमारे। और ये आहार जो हम लोग खाते हैं हमारे जो जीवन को शक्ति प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करते हैं, वो ये सभी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं। प्राकृतिक हमें देता है और हम अपने इंटैक्ट करते हैं, हम खाते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं और शरीर को ऊर्जावान बनाते हैं। तो दोस्तों, ये विरुद्ध आहार कौन कौन से हैं चलो बताता हूं मैं आपको। कि जो आहार अपने दोष और गुण में बिल्कुल विपरीत होते हैं और उनको एक साथ लेना एक जहर के समान होता है या स्लो पॉइजन के समान होता है, तो वो आहार कभी भी ना लें। यदि किसी भी कंडीशन में या किसी भी परिस्थिति में आपको लेने की आवश्यकता पड़ती है तो आप उनको कुछ समय अंतराल के बाद ले सकते हैं। और वो समय अंतराल कितना होना चाहिए? वो समय अंतराल होना चाहिए आपका 1.5 से 2 घंटे का। तो दोस्तों, मैं आपको वो आहार बताना चाहता हूं। नंबर 1 पे आता है दही और दाल। दाल और दही दोनों का कॉम्बिनेशन जो कहलाता है वो विरुद्ध आहार का कहलाता है। दोनों का युग्म जो कहलाता है वो विरुद्ध आहार का कहलाता है। कभी भी दाल और दही को एक साथ ना लें, भोजन में साथ ना करें, क्योंकि दोनों में ही प्रोटीन होता है और दोनों ही क्या करना है, एक साथ नहीं लिए जा सकते। यदि आपको लेना है तो उनके अंदर गैप करें। और यदि आपको खाने के साथ छाछ लेनी है और दाल लेनी है तो आप उसको बंगार सकते हैं, छौंका दे सकते हैं, है ना, छाछ और मट्ठा को केवल। और दही में भी आप लगा सकते हैं छाछ और बंगार, तो आप ले सकते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों, आप बंगार के लिए आप वही जैसे हमारे नॉर्मल रहता है वैसे बंगार सकते हैं, सादा जीरा डाल के या फिर काली मिर्च और नमक डाल के आप ले सकते हैं। नमक में केवल सेंधा और काला नमक ही चलेगा, और NaCl जो हमारा समुद्री नमक होता है वो ना डालें। तो दोस्तों, ये विरुद्ध आहार है, इन दोनों को कभी एक साथ ना लें, क्योंकि दाल में जो है ना प्रोटीन होता है। वहीं जो उड़द की दाल होती है दूसरे नंबर पर आता है। उड़द की दाल और दही कभी एक साथ ना लें या दूध एक साथ ना लें कभी भी, क्योंकि दोनों ही विरुद्ध आहार हैं। क्योंकि जो उड़द दाल है वो दालों का राजा कहलाता है। वो अकेला ही अपने उसमें काफी होता है, इसलिए उसको अकेला ही खाया जाता है। यदि उसको खाना है तो उन दोनों के बीच में आपको गैप रखना पड़ेगा, दूध या दही के बीच में। और यदि कुछ लोग देखा गया है कि उड़द के वड़े खाते हैं तो उड़द के वड़े दही के साथ ना खाएं, क्योंकि दोनों ही विरुद्ध आहार है। मैंने कहा ना कि अनजाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हम कहीं ना कहीं विरुद्ध आहार को ग्रहण कर लेते हैं। तो दोस्तों, उड़द का वड़ा यदि बना है, उड़द से बना है, तो आप उसको ना लें। उसको आप सॉस से ले सकते हैं, चटनी के साथ ले सकते हैं, या इमली की चटनी के साथ आप उसको खा सकते हैं। वहीं अगला जो आता है वो आता है दही और कटहल। दही और कटहल आप एक साथ नहीं खा सकते हैं, दोनों विरुद्ध आहार हैं। दोनों विरुद्ध आहार हैं, इसलिए आप इनको एक साथ ना लें। यदि आप इनको लेते हैं तो वही प्रोटीन का कॉम्बिनेशन अलग हो जाएगा, वो अलग तरीके का प्रोटीन है और इसके अंदर अलग तरीके का प्रोटीन है। और कटहल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है जो अकेला ही डाइजेस्ट होने के लिए काफी होता है।
इसलिए वो कटहल किसी भी जो प्रोटीन वाले पदार्थ के साथ कभी नहीं चलता है, तो इसलिए कभी भी उसको एक साथ ग्रहण ना करें। वहीं आ जाता है खट्टे फल और दूध। खट्टे फल और दूध कभी भी एक साथ ना लें। ये दोनों आपस में विरुद्ध आहार हैं। ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर देकर जाएगा, क्योंकि ये एक स्लो पॉइजन कहलाता है दोस्तों। तो खट्टे फल के साथ कभी ना लें। केवल एक प्रकृति ने एक ऐसा जो चीज दी है जिसको हम आंवला कहते हैं, जो केवल ले सकते हो आप, है ना। इसके अलावा कोई भी खट्टा फल नहीं चलेगा दूध के साथ। दूध के साथ आप मीठा आम ले सकते हैं, खट्टा आम वो भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये एक विरुद्ध आहार थे। आप दूध के साथ लेना है तो केले के साथ आप दूध ले सकते हैं, चीकू के साथ आप ले सकते हैं, है ना। और इन दो चार चीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी के साथ आप ले सकते हैं, तो ये आप ले सकते हो। बाकी किसी भी खट्टे फल के साथ आप ना लें। स्ट्रॉबेरी भी मीठी होनी चाहिए, है ना, इसलिए। तो ज्यादा जो कच्ची रहती है ना खट्टी मीठी, उसके साथ भी नहीं चलेगा। तो ये एक विरुद्ध आहार था। वहीं आप दूध और प्याज, ये दोनों विरुद्ध आहार हैं, इनको एक साथ ना लें, क्योंकि ये यदि आप दोनों का युग्म यदि कॉम्बिनेशन यदि आप खाते हो तो कहीं ना कहीं ये 20 से अधिक बीमारियों के आपको आपके शरीर में लेकर आएगा और एक स्लो पॉइजन का काम करेगा। और सबसे ज्यादा जो खतरा आपके शरीर को हो जाएगा वो त्वचा रोग जो होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो आपके शरीर में आने चालू हो जाएंगे, चाहे वो खुजली के रूप में आए, चाहे खाज के रूप में आए, या फिर कोई भी स्किन डिसीज जैसे स्किन सोराइसिस तक इससे हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यदि ये एक साथ खा रहे हो आप, तो आज ही बंद कर दें। इसके के एक युग्म कभी जिंदगी में एक साथ नहीं खाएं अपने जीवन में। वहीं आ जाता है शहद और प्लस घी। शहद और घी जो होता है सबसे खराब जहर होता है, स्लो पॉइजन होता है। इसको कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये इनका जो तासीर और प्रकृति बिल्कुल विरुद्ध होती है एक दूसरे के, है ना। तो ये जीवन में कभी ना खाएं एक साथ, क्योंकि ये स्लो पॉइजन है। कहीं कहीं कुछ जगह पर ऐसा देखा गया है, जब बच्चा पैदा होता है नवजात शिशु को, कुछ लोग गाय का मूत्र या गाय के गोबर का अर्क घी और शहद मिला के चटाते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसके लिए हानिकारक हो सकता है। और यदि चटाना है तो इनमें से कोई भी एक चीज चटा सकते हो आप, या तो दही शहद एक बार सही शहद चटाएं, या फिर आप घी चटाएं, इनमें से कोई नहीं। हाँ, नवजात शिशु है और उसको एक जो प्रॉब्लम होती है स्किन से रिलेटेड, जिसमें उसका बदन तांबे के बर्तन के जैसे चमकता है, तो उसमें आप इनको दोनों को कुछ मात्रा में मिला मिला के दे सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा यदि आप देते हैं तो कहीं ना कहीं उसको वो नुकसान करेगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कॉम्बिनेशंस थे जो विरुद्ध आहार के कहलाते थे, जो मैंने आपको बताया। वैसे तो 131 से अधिक 131 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हैं ऐसे, लेकिन यदि मैं उन सभी को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कुछ जो ऐसे हमने दिनचर्या में हम लोग अपने नाश्ते में या दिन के खाने में या रात के खाने में हम शामिल करते हैं, और जो नेचुरल इजी तरीके से मिल भी जाते हैं, तो मैंने केवल वो कॉम्बिनेशन उठाए हैं और वो आपको विरुद्ध आहार बताए हैं। तो दोस्तों आप इन विरुद्ध आहारों को पहचानो और अपने शरीर को स्वस्थ रखो। यदि खाना देना है, आहार देना है शरीर को, तो अच्छा आहार दो, स्वस्थ, जिससे आप बने रहें, रोगों से मुक्त रहें, निरोगी रहें, आप सदा हेल्दी बने रहें, अपने परिवार को हेल्दी बनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है रिवाइव वेलनेस, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में।